गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। आपकी रीजनिंग की स्पेशल क्लास अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। शिल्पा, मंजू, प्रदीप, प्रमोद, अनीता, विजेंद्र शर्मा, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव आ जाएं सभी। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके विजेंद्र शर्मा, क्लास चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है विजेंद्र, क्लास चल रही है भाई। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। अनीता, जय माता दी। मुस्कान, गुड मॉर्निंग। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं आज। तो उससे पहले जो है आप मुझे कल की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके बताइए। कल की क्लास से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आप करके बताएं ताकि हम जो है फर्दर क्लास को आगे बढ़ा पाएं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 9 सितंबर 2007 को शनिवार है, तो 10 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा? चलिए फटाफट से कमेंट करिए। क्वेश्चन दिया गया है 9 सितंबर 2007 को शनिवार है, तो 10 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा? राधे राधे भाई, राधे राधे, राम राम। आंसर करें, सभी आंसर करें कि 9 सितंबर 2007 को शनिवार है, तो 10 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हाँ जय हिंद भाई, जय हिंद। आंसर करें सभी, फटाफट से आंसर करिए। चलिए साथ के साथ निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 सितंबर 2007 को अगर शनिवार ये कह रहा है, तो अगर हम यहां से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करें कि 9 सितंबर 2008 को क्या दिन होगा। अब देखिए 2008 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जब भी आता है और फरवरी जब जंप कर जाता है, फरवरी जब जंप कर जाता है तो हम 2 दिन ऐड कर देते हैं। शनिवार के बाद रविवार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दिन ऐड करेंगे शनिवार में तो सोमवार आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड स्टेप हमें क्या कहता है कि 9 सितंबर 2009 को क्या होगा, मंगलवार होगा। इसके साथ ही 9 सितंबर 2010 को क्या होगा, बुधवार होगा। और लास्ट स्टेप हमारा जो हमें निकालना था कि 9 सितंबर 2011 को क्या होगा, वीरवार होगा। परंतु हमसे पूछा गया 10 सितंबर, 9 सितंबर को वीरवार है
तो 10 सितंबर 2011 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया सभी को? ठीक है, मुस्कान बहुत बढ़िया, विजेंद्र शर्मा फ्राइडे बहुत बढ़िया भाई, सुमन वेरी गुड, करमवीर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ आया सभी को? कोई डाउट? क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे चलते हैं और इससे जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार होता क्या है कि एक व्यक्ति जो एक कैलेंडर ले आता है और वो कोशिश करता है कि इस कैलेंडर को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। होते हैं ना कुछ कंजूस टाइप के लोग, कुछ कंजूस टाइप के लोग जो कि सोचते हैं कि एक ही कैलेंडर से काम चल जाए, उसी कैलेंडर का रीयूज कब कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको जो है सिखा देते हैं आपको, ताकि ध्यान में रहे कि कैलेंडर का रीयूज कब किया जा सकता है, कितने सालों बाद जो है कैलेंडर दोबारा से यूज में आ सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है। 3 बातें ध्यान में जो रखनी है वो इस प्रकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, लिख लो इसको, रीयूज ऑफ कैलेंडर। अगर मान के चलिए कि आपको जो कैलेंडर दिया गया है, फर्स्ट में हम लिखें कि वो हमारा लीप वर्ष का है, जैसे कि 2000, 2004, 2008, ये हमारे लीप वर्ष है। अगर वो लीप वर्ष का है कैलेंडर, तो सीधा ही आपको करना क्या है, उसमें जो ईयर हमें दिया गया उसमें 28 ईयर ऐड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2000 है तो 2000 हमने देख लिया कि लीप वर्ष है, तो उसमें सीधा 28 ऐड कर दो तो 2000 का कैलेंडर सेम वैसा ही होगा जैसा 2028 में आएगा। क्लियर है? यानी कि मान के चलो अगर किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है 2000 में, तो उसी महीने की 1 तारीख को 2028 में भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, आर्मी की लाइव क्लास कब होगी? देखिए आर्मी की जो क्लासेस हैं उसमें लाइव नहीं होती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आर्मी के जो स्टूडेंट हैं उनको इकट्ठा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए जो है उनके लिए हम अपलोडेड वीडियो ही बनाते हैं। वीडियो बना देते हैं, उसके बाद जो उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि जब भी आपको समय लगे, फिजिकल आप करते हैं या फिर कहीं रनिंग वगैरह भी जाते हैं, तो उसकी तैयारी के बाद जब भी आपको समय लगे आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। क्लियर? पिंकी गुड मॉर्निंग, समझ आई ये बात सभी को? क्लियर है? इसके अलावा सेकंड हम क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारा लीप प्लस में 1 ईयर हो, जैसे कि लीप वर्ष तो हुआ हमारा 2000 और यहां पर अगर हमें दे दें, यहां पर हमें दिया गया हो कि 2001 या फिर कहें 2005 या फिर कहें 2009, ये इस कंडीशन के लिए है, ये इस कंडीशन के लिए। लीप वर्ष प्लस में 1 अगर हमें दिया गया है तो उसमें हम जो है 6 ईयर ऐड कर देंगे। जैसे कि 2001 का कैलेंडर 6 ऐड कर दिया तो कितने में आ जाएगा, 2007 में। यानी कि 2007 में ये क्या हो जाएगा, दोबारा से रीयूज हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहां तक समझ में आया? इन केस अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया गया हो कि थर्ड स्टेप अगर हम कहें कि लीप ईयर प्लस में 2 ईयर, यानी कि लीप वर्ष तो था हमारा 2000, अगर कुछ कैलेंडर ऐसा दिया गया हो जिसमें दिया गया हो 2002 का कैलेंडर हमें कब यूज करना है, ये हमें यूज करना है 11 साल बाद। यानी कि अगर उसमें हम सीधा ही 11 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करने के भी 2 तरीके हैं। ये सबसे आसान तरीका जिसमें सिर्फ आपको 3 ही बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी तरीके हैं वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, लगभग जो है 2 से 3 मिनट लगेंगी अगर आपने क्वेश्चन गलत नहीं किया तो। मैं आपको वो तरीका भी सिखा दूंगा और ये भी सिखा रहा हूँ, ठीक है? एक बार इसको सीख लो फिर हम उसको भी सीखेंगे, फिर आप खुद से कहोगे कि नहीं यही वाला तरीका बेटर है। ठीक है? सूर्यकांत गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्लियर है यहां तक? अगर फोर्थ जो केस बनता है वो थर्ड और फोर्थ एक ही जैसे हैं कि लीप प्लस में 3 ईयर दिया गया हो तो उसमें भी हम जो है 11 ऐड करेंगे।
सिर्फ इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर आपको लीप वर्ष दिया गया और पूछा गया कि ये दोबारा से रीयूज कब होगा, तो उसमें हम 28 ऐड कर देंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि लीप प्लस में 1 हो तो उसमें हम 6 ऐड कर देंगे। लीप वर्ष प्लस में 2 और 3 हो, 2 ऐड हो रहा हो या फिर 3 ऐड हो रहा हो, तो उसमें हम सीधा ही 11 ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर कोई भी डाउट है तो अभी डिस्कशन करते हैं ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा पाए। तो चलिए बताइए सभी, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? फटाफट से कमेंट कर दो और इसको लिख लो अपनी नोटबुक में। आपको जो है सीधा तरीका बता दिया है, बिल्कुल सीधा सीधा, जिसे कहते हैं कि सीधा ही आप जो है उसका आंसर बना सकते हो। क्लियर है? तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस वो देखिएगा। क्वेश्चन मान के चलिए हमें दिया गया है कि 2011 का कैलेंडर हम कब यूज करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करना, 2011 से पीछे चलेंगे, 2011 से पीछे चलेंगे। लीप वर्ष हमें ढूंढना, बेसिक जो है, बेस जो है वो है हमारा लीप वर्ष। तो 2011 से पहले लीप वर्ष कब आया था? 2008 में आया था। सबको पता कब आया था? 2008 में, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं 2008 के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर ये 4 से पूर्णतः भाग हो जाएं और शेष कुछ भी ना बचे तो समझो क्या हमारा लीप वर्ष है। क्लियर है? तो 2008 तो सीधा ही भाग हो जाएगा। तो 2008 क्या था? हमारा लीप वर्ष था। 2008 प्लस कितना हो रहा है? 2011 हमें निकालना ना, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो कितना प्लस में हो रहा है? 3 प्लस में हो रहा है। और रूल क्या कहता है? जब लीप वर्ष लीप प्लस में 3 हो तो कितना ऐड करते हैं हम? 11 ईयर ऐड करते हैं। रूल लिखवाया ना आपको। लीप वर्ष प्लस में 2 और 3 होगा तो हम 11 ऐड कर देंगे। लीप वर्ष प्लस में 2 और 3 होगा तो 11 ऐड कर देंगे। यानी कि 2011 में जब हम 11 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 2022 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से 10 क्वेश्चन कर लो, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लो। 10 के बाद 11वां जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा आंसर बता दोगे उसका, सीधा ही उसका आंसर बता दोगे जब भी आपका 11वां क्वेश्चन आएगा। ठीक है? समझ आया सभी को? राम स्वरूप गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2016 का कैलेंडर कब रीयूज होगा। तो आपको बताया कि 2016 क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 4 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं, तो यानी कि लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो प्लस में 28 कर देंगे तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, सीधा ही आंसर आ जाएगा। कितना? 16 और 28 कितने होंगे? 40 और 4 44, यानी कि 2044। 2044 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया सभी को? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। 2005 का कैलेंडर रीयूज कब होगा? 2005 से पहले लीप कब आया होगा? 2004 में आया होगा, यानी कि लीप प्लस में 1 की सिचुएशन बन रही है। और जब भी हमारे पास लीप प्लस में 1 की सिचुएशन बनेगी तो बेस ईयर में 6 ऐड कर देंगे। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 2005, इसमें क्या कर देंगे? 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 2011 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और निकालिए। 2023 निकालिए सभी। 2023 का कैलेंडर रीयूज कब होगा? 2023 का कैलेंडर रीयूज कब होगा? चलिए बताइए। देखिए 2023 से पहले लीप वर्ष कब आया होगा? 2020 में आया होगा। ठीक है? तो 20 प्लस में 3 की सिचुएशन बन रही है, तो उसमें हम करते क्या हैं? कितना ऐड करेंगे? 11 ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस में 3, यानी कि हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है लीप ईयर प्लस में 3, यानी कि 2000 हमारे पास लीप वर्ष होगा, सॉरी 2020, और 2020 में 3 ऐड करके 2023 बन रहा है। तो यानी कि लीप प्लस में 3 की सिचुएशन होती है तो हम 11 ऐड करते हैं, तो इसमें हम 11 ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4302, 2034 जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फटाफट से इसको देख लो। अगर बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जो इसके 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको CHSL में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि
जैसे कि आपको बताया ना कि वहां पर जो है 3-4 चीजों को मिला के एक क्वेश्चन निकाला जाता है, तो ये उसी में से है, ये जो है उसी में से है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका रीयूज हम कर सकते हैं। चलिए, क्या और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? फटाफट से कमेंट करके बता दो, स्पीडली कमेंट करके बता दो, क्या और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? चलिए 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 फटाफट से, प्रमोद को क्लियर हो गया। चलिए, क्लियर है सभी को? ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर मान के चलो आपको दे दिया क्वेश्चन कि 800 साल में कितने 800 साल में कितने जो है लीप वर्ष पड़े थे, या फिर कह दें कि फरवरी 29 की पड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के, अब 29 की फरवरी आ रही है तो मीन्स टू से वो क्या है? हमारा लीप वर्ष है, यानी कि 800 साल में कितने लीप वर्ष की संख्या होगी, ये चीज हमसे पूछ ली जाती है। क्लियर? समझ आया? ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। 800, क्वेश्चन लिखिए, 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे? ठीक है, या फिर पूछ लिया जाएगा 800 वर्ष में कितनी फरवरी ऐसी थी जो 29 की पड़ी। बात एक ही है, कंफ्यूजन के लिए डाल देंगे। ठीक है, प्रदीप कह रहे हैं सर आज मैं पहली बार लाइव हूं। चलो भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट से, क्वेश्चन दिया गया 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कितनी फरवरी ऐसी थी जो 29 की थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन भी पता होने चाहिए कि कैसे निकाले जाते हैं। चलिए हो जाए शुरू हो जाए सभी, एक बार इसका आंसर करिए। 10 सेकंड का समय आपके पास, अगर 10 सेकंड में आंसर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, सूर्यकांत, सुमन, रामस्वरूप, दिव्या शर्मा, प्रदीप, सबको क्लियर है, वेरी गुड। 198, ओके, 198, ठीक है। वन 198, ठीक है। कोई और स्टूडेंट? कोई और स्टूडेंट? आंसर करें भाई, आंसर करें सभी फटाफट से। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो नो का कमेंट कर दो। ओके, प्रदीप भी 198 कह रहे हैं, नरेश 200 कह रहे हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करना भाई, अगर आ रहा है तो कमेंट करें, नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर दें, कोई इश्यू नहीं है। सुमन 192 कह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आपको करना है। काफी सारे स्टूडेंट ने क्या किया, सीधा 800 लिया, 4 से भाग किया, 200 आंसर निकाल दिया। इसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान। यहां पर लिख दूं मैं ताकि आप अच्छे से पढ़ भी लो। इसे बोलते हैं अधूरा ज्ञान। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पढ़ा जरूर है आपने, बट आपने क्या लिया, उसका अधूरा ज्ञान लिया। और बोलते हैं ना,
अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है? डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है? खतरनाक होता है। तो ये वही ज्ञान है। चलिए अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें दिए गए 800 वर्ष, इसको ना शताब्दी में कन्वर्ट कर लो। 100, 200, 800। क्लियर है? 100 के टुकड़े बना लिए। ठीक है, 100 साल की क्या होती है कि शताब्दी लेके चलते हैं। अब क्या करो, जो 400 से भाग होती है ना, उसको बोलते हैं लीप शताब्दी। लीप शताब्दी, उसको कट कर दो, उसको कट कर दो। ठीक है, लीप शताब्दी को कट कर दो। 400 गया, 800 गया। सीधी सी बात है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर वैल्यू जो मर्जी दी गई हो, 800 दिया है तो 100 के टुकड़े बना लो, 8 बन जाएंगे। ठीक है, 1200 दिया तो 100 के टुकड़े बनाओगे तो कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। 100, 200, 300 ऐसे ही करते 1100, 1200। ठीक है, 12 टुकड़े बन जाएंगे। 400 के पहाड़े से जितने कटते हैं उनको काट दो। 400 कट जाएगा, 800 कट जाएगा। समझ रहे हो? अब जो ये 200 आया था ना, यहां तक बिल्कुल सही किया आपने, ऐसी बात भी नहीं कि गलत किया। 50% सही है आपका। करना क्या है, 400 को सॉरी 800 को 4 से भाग दिया, 200 हमने निकाल लिया। जो ये 200 आया है अब ये तो कट ही गए, ये तो कट ही गए। सॉरी, ये तो कट ही गए। जो बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से 6 कम कर दो, आंसर हमारा बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 194। 194 194 इसका क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट से बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार फिर से बताता हूं कि किया कैसे। किया कैसे एक बार जो है बिल्कुल शुरू से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, करना क्या है, जो 800 है इसके टुकड़े बना लो। 100, 200, क्लियर है? अब क्या करो, जो 400 से कट रहा है उसको काट दो। 400 गया, 800 गया। क्लियर है? अब सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है, जो 800 आया उसको 4 से भाग दे दो। कितना आ गया? 200। और 200 में से उनको कम कर दो जो बच गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच गए। 6 को कम कर दो, 194 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया? सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, 2 ही स्टेप हैं। पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, 100 के टुकड़ों में तोड़ लो। फिर क्या करेंगे, 400 से जो कट रहे हैं वो सीधा काट देंगे। उसके बाद जो वैल्यू दी गई उसको 4 से भाग करके जो बच गए उसमें से उसको कम कर देंगे, आंसर हमारा बन जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है। शॉर्ट भी बताऊंगा, इससे भी शॉर्ट बताऊंगा, एक बार इसको तो समझो कम से कम। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लीजिए, 1200 साल में कितने लीप वर्ष? ठीक है, क्वेश्चन खुद से समझ लो। करेंगे क्या, 100 के टुकड़े बनाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। साथ के साथ आप भी करो। ये लो भाई, बन गए 1200 के टुकड़े। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमारे 400 से कटने वाले, 400 गया, 800 गया और 1200 गया। क्लियर है? ये कट गए हमारे। अब क्या हमारे पास, 1200 को 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 300। क्लियर है? 300 में से बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 2, 9, 1। इतने क्या होंगे हमारे? लीप वर्ष होंगे। समझ गए? क्योंकि सूर्यकांत ये जो 400, 800, 1200 जो हमने कट किया है, ये हमारी लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी है, इनको हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, लीप शताब्दी है ये। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्या इसका और शॉर्टकट हो सकता है? ट्राई करके देखते हैं, क्या कोई और शॉर्टकट है इसका? एक बात बताओ, 1200 जो हमें दिया गया है, इसके 100 के टुकड़े बनाओगे तो कितने बनेंगे भाई? 12 ही बनेंगे। सीधी बात है, 12 ही बनेंगे ना। 100 के टुकड़े कितने बनेंगे? 12 ही बनेंगे। अब 12 बनेंगे तो गिनती तो आती है ना, 400, 800, 1200। कितने कट जाएंगे इसमें से? 3 कट जाएंगे। एक 400 का कटेगा, देखो कितने का कटेगा, एक 400 का, एक 800 का कट जाएगा,
एक 1200 कट जाएगा, यानी कि 3 कट जाएंगे, 3 कटे तो कितने बचे 9। अब क्या करेंगे 1200 को 4 से भाग देंगे। माइंड में करने वाली चीजें ये सारी, माइंड में करने वाली। 300 आ जाएगा, 300 को 9 से कम कर देंगे तो 291 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, स्पीड से करेंगे थोड़ा सा। मान के चलो मैं कह दूं कि 2100 में कितने लीप वर्ष हैं, कंफ्यूज नहीं होना, टुकड़े बनेंगे 21। क्लियर है, टुकड़े बनेंगे 21। अब देखो एक तो 400 कटेगा, 800, 1200, 4 के पहाड़ाई तो गिनना है, 4 8 12, उसके बाद 16, यहां पर 1600 भी कट जाएगा 2000 भी कटेगा। कितने कट गए 3 2 5, इसमें से 5 कम कर दो, कितने बच गए 21 में से 5 गया 16। अब क्या करेंगे इसको कर देंगे 4 से भाग, कितने पे जाएगा 4 पंजा 20, ठीक है 2000 गया, एक 100 बच गया तो 25 टुकड़े और हो जाएंगे इसके, इसमें से 16 कम कर देंगे तो जो भी आएगा वो क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, समझ आया। इतना आसानी से आप कर सकते हो, सीधा सीधा जो है कहने की बात यही है भाई, बोलते हैं ना पॉइंट, मेन पॉइंट क्या, क्रस क्या है, ठीक है। तो क्रस यही है, जो क्वेश्चन दिया गया है 2100 2500 2000 800 जितना भी दिया गया है उसके उतने ही टुकड़े बनेंगे। क्लियर, 2100 दिया तो 21 टुकड़े बनेंगे, 1200 दिया तो 12 बनेंगे, 900 दिया तो 9 टुकड़े बनेंगे। अगर मान के चलो हमें दे दिया 900, तो 900 में टुकड़े बनेंगे 9, 9 में से घटेगा कितना, एक 4 घटेगा एक 8, यानी कि 2 घट जाएंगे, ठीक है। कितने बचे 7, 900 को 4 से भाग दो, 900 को 4 से भाग दोगे तो कितने बनेंगे 225, ठीक है। इसमें से 7 कम कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल ही आसानी से। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। एक बार यस और नो का कमेंट चाहूंगा आपसे, यस और नो का, ये टाइप समझ में आया या नहीं आया, यस और नो फटाफट से। यस और नो फटाफट से कमेंट कर दो। क्लियर है सभी को, चलो। एक जो है एसएससी स्नातक स्तरीय टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, तो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए करें क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997, 30 सितंबर 1997 को ये कह रहा है कि मंगलवार है, ठीक है। क्या कहता है, अपनी अगली शादी की वर्षगांठ, यानी कि जो आने वाली है ना, जो आने वाली है उसी दिन कब बनाएगी, यानी कि दिन तो होना चाहिए मंगलवार, सीधी सी बात है। और यहां पर ईयर पूछ रहा है कि कितने सालों बाद दोबारा से मंगलवार आएगा और वो मंगलवार को ही जो अपनी शादी की वर्षगांठ मनाएगी। सुमित कुमार दोबारा बताओ सर। अरे भाई पहले कमेंट क्यों नहीं किया आपने, पहले कमेंट क्यों नहीं किया, इतने सारे स्टूडेंट्स के यस के कमेंट आ रहे हैं, उसमें से एक आपका कमेंट है कि दोबारा बताओ सर। देखो दोबारा बताने में कोई इश्यू नहीं है सुमित, लेकिन आप खुद से सोचिए कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऑन द स्पॉट कमेंट करना चाहिए था। चलो फिर भी एक क्वेश्चन और करवा देंगे आपको। एक बार ये क्वेश्चन करते हैं कि 30 सितंबर 1997 को मंगलवार है। क्वेश्चन की लैंग्वेज उसने तो घुमा फिरा के दी है। हाँ प्रदीप, एस्टेट के लिए बिल्कुल है क्लास, नो इशू। एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग की जब हमारी फर्स्ट क्लास होती है तो उसमें ही बता देता हूँ कि ये जो क्लास है किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ ये बात। चलिए क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन में जो एक्चुअल में लिखा गया वो कुछ इस प्रकार है, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, वह अगली शादी की वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएगी, ये चीज हमसे पूछी गई है। यानी कि क्वेश्चन को हमने सिंपली ये कर दिया
क्वेश्चन ये कहता है कि 30 सितंबर 1997 को मंगलवार है और अगला मंगलवार किस साल आएगा, बस इतनी सी बात है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 30 सितंबर 1998। अब 1998 क्या है हमारा, सिंपल वर्ष है, सिंपल वर्ष है या फिर जो है लीप वर्ष है, इसका जवाब दो। 1998 सिंपल वर्ष है भाई, सिंपल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा, बुधवार। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है, प्लस में 1। नेक्स्ट करो 30 सितंबर 1999, क्या हमारा सिंपल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, वीरवार आ जाएगा, प्लस में 1 करते हुए। क्लियर। नेक्स्ट देखो 30 सितंबर 1999 के बाद 2000, अब लीप आ गया तो यहां पर हम प्लस में 2 करेंगे, वीरवार के बाद शुक्रवार तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, शनिवार। वीरवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो शनिवार आ जाएगा। हमें तो मंगलवार ढूंढना है भाई, काफी लंबा चलेगा क्वेश्चन शायद। 2001 में क्या हो जाएगा, एक दिन ऐड कर देंगे, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। एक बार यहां तक बताओ ये समझ में आया या नहीं आया समझ में आया। चलो अब तो पहुंच ही गए फिर। 30 सितंबर 2002 को, रविवार के बाद 2002 साधारण वर्ष है, रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, प्लस में 1 कॉन्सेप्ट करते हुए अब तो पहुंच ही गए। 30 सितंबर 2003 को फाइनली क्या है, मंगलवार है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ठीक है, तो अगली जो सुशीला थी अगली वर्षगांठ मंगलवार को कब मनाएगी, तो यहां पर मना लेगी वो 30 सितंबर 2003 को। भाई 2008 नहीं आएगा दोस्त, 2008 नहीं आएगा, 2003 आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझ में आया सभी को। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपका, एग्जाम में भी ऐसे ही। दो 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। दिव्या शर्मा बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ये भी पूछा गया था 2011 एसएससी के अंदर, द्वितीय पाली के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर ये पूछा गया था। आपको जैसे कि मैंने बताया ना कि किस किस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन कहता है, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस, कहीं पर उन्होंने विजय पाई होगी या कुछ ऐसा होगा, विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो वह अगला विजय दिवस उसी दिन कब मनाएंगे। सीधी सी बात है कि 5 जनवरी 1965 को वो कह रहा है कि क्या है, मंगलवार है, तो वो कह रहा है कि अगला मंगलवार कब आएगा। देखते हैं कौन इसका सबसे फास्ट आंसर देगा। अगला मंगलवार कब आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए लिखते हैं, सीधा लिख दो यहां पर 1966 साधारण वर्ष है, मंगलवार के बाद क्या आ जाएगा हमारा, वीरवार। 1967 67 साधारण है, क्या आ जाएगा वीरवार के बाद, शुक्रवार। ये कैसा है, कैसा है हमारा, लीप वर्ष है या क्या है, चेक कर लो, कंफ्यूजन नहीं चलेगी। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 2 बचा 28, 28 तो पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो 2 ऐड कर दो। क्या 2 ऐड करेंगे, क्या 2 ऐड करेंगे, ये बताइए मुझे। क्या 2 ऐड करेंगे, फटाफट से बताओ। देखो एक कंफ्यूजन और कर दी हमने, मंगलवार के बाद वीरवार क्यों कर दिया यहाँ पर मंगलवार के बाद आता है, यहाँ पर आएगा बुधवार, यहाँ पर आएगा वीरवार। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जवाब दो। नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि 5 जनवरी कह रहा है भाई, 5 जनवरी कह रहा है, फरवरी तो आई ही नहीं, एक ही दिन ऐड करेंगे, वीरवार के बाद यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, शुक्रवार ले लेंगे। क्लियर है, आगे लिखो 69 को। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कह रहा है हमें कि 5 जनवरी 1969 को क्या होगा,
अब 2 ऐड करना पड़ेगा। अब 2 ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि अब जो है फरवरी बीच में जंप कर गई तो यहां पर हम प्लस में 2 करेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, और यहां पर क्या लिख देंगे हम? रविवार लिखेंगे। क्लियर है? अब रविवार तक पहुंच गए भाई, अब तो मंगलवार पास में ही है। चलो 5 जनवरी 1970 को क्या होगा? 1970 को होगा सोमवार, और 5 जनवरी 1971 को क्या होगा? मंगलवार। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? 1971 आएगा। हाँ बिल्कुल भाई राजेश कुमार, यहां पर थोड़ा सा वो हो गया था, मंगलवार के बाद वीरवार लिख दिया था। एक दिन ऐड करते हुए चलेंगे तो मंगलवार के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। बिल्कुल सही है। 1971 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर फिर से समझते हैं कि क्या है ये खिचड़ी, क्या है माजरा, क्या है। यहां पर मैं एक बड़ा सारा 5 जनवरी लिख दूं तो इन सभी के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि 5 जनवरी 1965 को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब आएगा? सिर्फ इतनी सी बात है कि 5 जनवरी 1965 को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब होगा? सिर्फ इतनी सी ही बात है। क्वेश्चन में तो घुमा फिरा के दिया है, आपको क्वेश्चन के ऊपर नहीं चलना, सिर्फ इतना समझना है। ठीक है? हाँ वो +2 वाला भी समझाऊंगा भाई, एक बार यहां से शुरू करते हैं। देखो 5 जनवरी 1966 को क्या है? बुधवार होगा। एक दिन ऐड करेंगे ना इसमें एक दिन ऐड करेंगे। 1967 साधारण वर्ष है, एक ऐड कर देंगे। 1968, अब देखो 1968 चेक किया तो हमारा 0 शेष आ रहा है, यानी कि लीप वर्ष है। होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग 2 ऐड, यानी कि वीरवार में शुक्रवार ना आके शनिवार आना चाहिए था, परंतु क्यों नहीं आया? एक ऐड तो हम करते ही हैं, जब ईयर हमारा एक आगे बढ़ जाता तो एक दिन ऐड करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं लीप वर्ष में, क्योंकि उसमें फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। परंतु यहां तो 5 जनवरी है, 5 जनवरी है तो हमें जो है 2 दिन ऐड नहीं करने, क्योंकि फरवरी तो आई ही नहीं। सिर्फ एक ही रूल लगेगा 67 से 68 तक आने के लिए, एक दिन आगे बढ़ाने वाला। तो वीरवार से यहां एक दिन ऐड करते हुए क्या हो जाएगा? शुक्रवार। यहां तक जो है सबको समझ आया होगा कि 68 को 5 जनवरी 68 को शुक्रवार होगा। यहां तक समझ में आया? होना शनिवार चाहिए था, क्योंकि 68 लीप वर्ष है, परंतु लीप वर्ष पहुंचे ही नहीं हम वहां तक, तो इसीलिए अब देखो 68 से 69 आने के लिए एक दिन तो हम वैसे ही जनरली ऐड करते हैं, एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है 5 जनवरी से आगे काउंटिंग स्टार्ट होगी, और 5 जनवरी के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? फरवरी आ जाएगा, और फरवरी इसमें मिलेगी 29 की, और 29 की मिलने के कारण 2 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि 5 जनवरी तक ही गिना गया था भाई, उसके बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट की। 68 से 69 आने के लिए एक दिन ऐड करते हैं, परंतु एक दिन और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी भी तो आ गई इसमें। सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है? बाकी तो सेम है, इसलिए यहां पर 2 ऐड होगा, बाकी एक एक ऐड होगा, और बाकी हो जाएगा, सेम है बाकी दो। क्लियर है सभी को? समझ आया? समझ आया सभी को? क्या है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए? अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ एएसआई के अंदर, इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिस जो ऑफिसर जो होते हैं आईबी वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्लियर है सभी को? रफ कर दें। चलिए, क्वेश्चन कहता है हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच है। हरि को कितना याद है? हरि को याद है 13 से 16। क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है? जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 18 है। बहन लिख दें सीधा, कब है? 14 से 18 के बीच है। उसके बाद कहता है तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये जो है उंगलियों वाले क्वेश्चन है, उंगलियों पे ही हो जाते हैं सीधा ही। जो ये तारीखें दी गई इसके बीच बीच की तारीख लिख लो। 13 नहीं लिखना, 16 नहीं लिखना, लिखेंगे क्या? 14 और 15। इसके बीच की तारीख क्या होगी? 14 के बाद 15, 16 और 17। यहां तक समझ में आया? ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमने निकाल लिया, इनके बीच बीच की तारीख लिख ली।
13 भी नहीं होना चाहिए, 16 भी नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, 13 के बाद 14 और 15, 16 तो वहां पर है, इसके बाद 14 से स्टार्ट किया तो 15, 16, 17, 18 यहाँ पर है, तो ये बन गया हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन। अब जो चीज कॉमन है दोनों के अंदर, कॉमन है क्या है, 15 तारीख, तो उसके पिता का जन्मदिन कब होगा, 15 तारीख को। सिर्फ इतनी सी ही बात है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही बात है। समझ में आया, क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, ताकि आप अच्छे से और समझ पाए। क्वेश्चन देखिए, राम को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 16 से 19 के बीच में है। राम को कब याद है, राम को याद है कि 16 से 19 के बीच में है, ठीक है। और उसके भाई को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 से 22 के बीच में है। उस राम का भाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, श्याम लिख लो यहाँ पे। श्याम को ध्यान है कि 18 से 22 के बीच में है, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन पूछा गया कि रियल में जन्मदिन कब है, तो यहाँ पर डेट लिखेंगे हम 17, 18, यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 18 के बाद लिखेंगे हम 19, 20 और 21, ये डेट लिखेंगे। क्लियर है सभी को, समझ आया। ओके, यहाँ पर जो है 20 कर लो तो यहाँ पर 19 भी आ जाएगा, ठीक है। 16 से 19 के बीच में है, 16 से 20 के बीच में, इसको ध्यान है कि 18 से 22 के बीच में है, तो रियल में उसका जन्मदिन कब है, तो इसके बीच बीच की डेट लेके जो इसमें कॉमन दिखे आपको वही इसका आंसर होगा। 19 यहाँ से कॉमन है और 19 यहाँ से कॉमन है। इन केस कुछ ऐसा हो जाए, इन केस इसी में समझा देते हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास, यहाँ पर 21 हो जाए तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर 20 भी हो जाएगा। अगर यहाँ 21 हो गया तो वहां पर 20 ऐसे ऐड करेंगे क्योंकि 16 के बाद और 21 से पहले वाले हमें चाहिए, तो हमें करना क्या होगा, 17, 18, 19 और 20 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर 18 के बाद 19, 20 और 21 लेने क्योंकि 22 इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जो दो वैल्यू निकल के आई हैं, कौन कौन सी कॉमन है, 19 और 20, तो हम यही आंसर देंगे कि या तो उसका जन्मदिन 19 को है या फिर उसका जन्मदिन 20 को है। तो ऐसा भी जो है हमारा आंसर आ सकता है। इन केस ऐसा हो जाए कि जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था और जो एग्जाम में हमसे पूछा गया है, जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछा गया था वो कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन कि 16 से 20 पूछा गया था और 18 से 22, तो कॉमन निकालेंगे कितना आएगा, 17, 18 और 19। यहां पर स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में क्या पूछा था, एग्जाम में यहां पर 19 था, शायद 19 था, ठीक है 19 था, तो यहां पर हम जो है ये वाला 19 हटा देंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 से 19 के बीच में है और उसको ध्यान है कि 18 से 22 के बीच में है, तो करेंगे क्या, 17 और 18 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 19, 20 और 21। एग्जाम में तो रियल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो आपको जो है जल्दी आ गया वो क्वेश्चन, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो कि एग्जाम में पूछा गया था, किसमें, एएसआई इंटेलिजेंस के अंदर, आईबी के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो राम को ध्यान है कि 16 से 19 तो 17 से 18 ले लेंगे, 18 से 22 है तो 19, 20 और 21 ले लेंगे, और इसमें हमें तो कॉमन कोई दिख ही नहीं रहा, 17 और 18 इसमें से कुछ है ही नहीं, 18 के बाद की संख्या स्टार्ट है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दिस इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर देंगे हम। यस और नो फटाफट से कमेंट करके बताओ। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्या जितना भी हमने आज किया आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया, फटाफट से कमेंट करके बता दो। डरना नहीं है, एग्जाम से डरना नहीं है। वो कहते हैं ना कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के निकलते हैं, जब इतना ही डरते हैं तो घर से क्यों निकलते हैं, ठीक है। तो घर से तो निकलना ही है, और जो है जो कंफर्ट जोन है आपका, जो ग्रीन जोन है, अगर उससे बाहर खेलोगे, बाहर रहोगे,
तो ही जो है सक्सेस अचीव कर पाओगे। ठीक है, तभी तो कहा गया कि 2% लोगों के पास दुनिया की 98% संपत्ति है और 98% के पास जो है सिर्फ 2% संपत्ति। वो उन दो के पास दुनिया की 98% संपत्ति तभी आई है जब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहे हैं। क्लियर? समझ आया सभी को? ओके, तो ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। सुमित कुमार एक बार पिछला बता दो। चलो भैया, आपका क्वेश्चन भी रह गया था। चलिए फटाफट से देखिए सपोज करें हमें दिया गया है 700 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। तो सुमित भाई करेंगे क्या, इसको 100 के टुकड़े बना लेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 तक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो 700 है इसको 4 से भाग देंगे क्योंकि हमें लीप निकालनी है। ठीक है, 700 को 4 से भाग दो फटाफट से। 400 को 700 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना, 3, 30, 7 चौक 28, 2, 5, 175। क्लियर है? इसमें से हमें वो कम कर देने हैं जो कि हमारी लीप शताब्दियां थी। कितनी थी, 400 से जो भाग हो जाए वो हमारी क्या है, लीप शताब्दी है। तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो बचे कितने